जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? सब लोग हनुमान जी महाराज की कृपा से अच्छे होंगे। तो मैं अनीता मिश्रा और आज आप लोगों के लिए कुछ खास बातें लेकर के आई हूँ कि जब भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं तो आप क्या क्या संकेत मिलते हैं और कैसे आपको क्या उपाय करना चाहिए कि हनुमान जी महाराज की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। लाख कोशिश के बाद भी आप लोग हनुमान जी की कृपा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो आज मैं इसी का उपाय लेकर के आई हूँ कि आप लोगों को क्या करना है तो जिससे हनुमान जी की कृपा आप सब लोगों पर भी बने और आप लोगों के सारे कार्य सफल हों, सारी इच्छा की पूर्ति हो। और इसी टॉपिक पर आज मैं वीडियो, तो चलिए वीडियो की तरफ आप लोगों के लिए चलते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो का नए नए नोटिफिकेशन आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय महादेव महाराज। सावन का महीना अभी पूर्ण हुआ नहीं है, आधा बीत चुका है। इस सावन के महीने में आप लोग हनुमान जी का ये उपाय करते हैं तो सर्व सिद्धि आपको प्राप्त होगी और सारी इच्छाएं आप लोगों की पूरी हो जाएगी। जो भी आपकी ज़िंदगी में समस्या है, दिक्कत है, वो सब हनुमान जी महाराज और पूर्ण करेंगे, क्योंकि ये रुद्र के अवतार हैं और भगवान शिव के अंश हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि रुद्र के अवतार हनुमान जी महाराज, अगर शंकर भगवान को आप प्रसन्न करते हैं तो हनुमान जी महाराज आपकी शीघ्र ही सारी मनोकामना पूर्ण कर देंगे, क्योंकि शंकर भगवान भी ऐसे हैं, इतने दयालु प्रभु हैं कि आपकी थोड़ी सी भक्ति करने मात्र से आपको सारी इच्छाएं, सारी जो भी दिक्कतें हैं आपकी, सब प्रभु सुनते हैं और सब दूर भी करते हैं। और उसी प्रकार से हनुमान जी महाराज भी बहुत ही जल्दी अपने भक्तों का प्रसन्न होते हैं, बहुत जल्दी अपने भक्तों की पुकार को सुनते हैं। इस कलयुग की धरती पर हनुमान जी महाराज ही जीवित देवता हैं और सावन के महीने में शंकर भगवान भी इस पृथ्वी के लोक पर आकर भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों की सारी दुख को सुनते हैं और उनके सारे कष्ट को हर भी लेते हैं। लेकिन बस उनकी मतलब श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करिए, मन में विश्वास रखिए, तभी आपके सारे कार्य बनेंगे। अगर आपके अंदर विश्वास ही नहीं है तो फिर कोई काम आपका बन नहीं सकता है, क्योंकि ये सावन का महीना इतना उत्तम है, इतना ज़्यादा पवित्र है कि इस महीने भगवान भोलेनाथ जब धरती पर आते हैं तो इनकी बस श्रद्धा भाव से, भक्ति से इनकी पूजा पाठ करिए, हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ करिए। जो भी आपसे बन सके आप अपने इनको गुरु इष्ट देव बना करके इनकी पूजा पाठ करिए 1 महीना, फिर देखिए आपको कैसे चमत्कार देखने को मिलता है। तो वीडियो चलिए ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, आप लोगों को बता दे रहे हैं कि क्या करना है। तो दोस्तों, 11 मंगलवार को आपको क्या इस उपाय को करना है। एक कलावा ले लीजिए, तो ये 11 मंगलवार तक आपको करना है। इस कलावे में 11 गांठ बांध लीजिए, 11 गांठ श्री राम भगवान के नाम से लगा दीजिए और लगा करके किसी हनुमान मंदिर में जा कर के सिंदूरी मूर्ति में, हनुमान जी को जो सिंदूरी मूर्ति है वहाँ पर आप इसको चढ़ा दीजिए और चढ़ा करके एक आसन ले करके वहाँ बैठ करके आप 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। 11 मतलब कि जितनी भी आपकी शक्ति हो सके, ये तो मैं अपना बता रही हूँ कि आपको इतना करना है। अगर आपकी जितनी शक्ति हो सके कि आपकी पता चला आपको मतलब कि आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, आप किसी जल्दी आपका कोई कार्य में जाना है, तो जितना आपको हो सके उतना करिए। 11 बार आप 11 माला हम श्री राम भगवान का मतलब माला करिए और राम भगवान की स्तुति करिए। जितना हो सके आप हनुमान मंदिर में बैठ करके पूजा पाठ करिए। तो दोस्तों, और एक संकेत आपको बता दे रहे हैं कि जैसे आप पर अगर भगवान हनुमान जी महाराज प्रसन्न है तो आपको संकेत कौन कौन से मिलते हैं। तो संकेत आप लोगों को ये मिलता है कि आप लोगों को स्वप्न में बहुत सारे बंदर दिखाई देते हैं। झुंड में इतने सारे बंदर आपको अगर दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए कि हनुमान जी की कृपा आप पर बनी हुई है और वो आपके साथ हर समय है। अगर आप बंदर आपके साथ अगर आपको मतलब स्पर्श कर रहे हैं तो समझ लीजिए हनुमान जी महाराज आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा लोगों को सपने में ऐसे आते हैं, ये मेरा खुद का भी प्रूफ है। मुझे भी मतलब इस तरीके के सपने आते हैं। अगर आप भगवान की जितनी भक्ति करेंगे उतना ही भगवान आपको स्वप्न में आते हैं और कुछ ना कुछ तरीके से आपको मतलब इतना मतलब आभास दिलाते हैं कि हम आपके साथ हैं, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है।
और आपको अगर सपने में मतलब कि बड़े बड़े पहलवान दिखते हैं, सफ़ेद कुर्ता धोती में दिखते हैं, तो ये भी भगवान की ही कृपा है। बहुत ज़्यादा मतलब जैसे लोग दीपक भी देखते हैं, दीपक की लौ बहुत तेज़ होती है फिर धीरे हो जाती है, तो ये भी हनुमान जी की कृपा आप पर बनी हुई है, तभी आपको ये सब सपने में आते हैं। और एक चीज़ और कि आप जैसे मंदिर में गए हैं पूजा पाठ करने के लिए, कोई पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको मतलब ये दिखेगा कि हनुमान जी महाराज की जो मूर्ति है उसमें फूल चढ़े हैं और वो फूल गिर करके आपके पास आ जाएगा। ऐसा बहुत भक्तों के साथ होता है। और तो ये तो बहुत बड़ी कृपा है हनुमान जी महाराज की, फिर कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके के अगर सपने आपको दिखते हैं दोस्तों, तो ये ईश्वर की ही कृपा है। जैसे आप मान लीजिए पूजा पाठ करने बैठे हैं, आपको बहुत देर हो रही है, आप खाना नहीं खाए हैं, आपको ऑफिस जाना है, ड्यूटी जाना है, लेकिन फिर भी आपका पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा मन लगा है, आपका उठने का मन नहीं कर रहा है। आप जैसे 11 माला पाठ कर रहे हैं, आप 21 माला पाठ कर रहे हैं, कितनी भी माला, और आपको मतलब उसमें आपको बिल्कुल मतलब उलझन नहीं आ रही है, ना आपको थकान लग रही है कि हाँ हम जल्दी पूरा हो जाए, हम घर जाएं। आपको ऐसा लगेगा कि और हम माला बढ़ाते जाएं और माला बढ़ाते जाएं और पूजा करने जाएं। आपका मन बिल्कुल मंदिर में बैठे हैं, आपका मन बहुत ज़्यादा उसमें मतलब भाव विभोर हो गए हैं माला जपते समय। तो फिर समझ लीजिए कि बहुत बड़ी कृपा हनुमान जी महाराज की या ईश्वर की, किसी भी देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं तो उनकी कृपा आप पर बहुत ज़्यादा बनी हुई है, तभी आपका ऐसा मन करता है। और जो लोग मतलब कि अगर लगता है थोड़ा सा ही आप माला का जाप किए या पाठ किए, फिर आपका मन वहाँ पर नहीं लगता कि जल्दी से जाएं, हमको देर हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं असफल है। पूजा पाठ करने में आपको सफलता नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं आप कोई गलती कर रहे हैं और उस गलती पर आपको सुधार करना होगा। क्योंकि अगर आप मन से तन से पूजा पाठ करते हैं तो गारंटी के साथ आपके साथ प्रभु रहते हैं, हनुमान जी महाराज आपके साथ रहते हैं, और आपको हमेशा पूजा पाठ करते समय वो आपको आभास दिलाएंगे कि हम आपके साथ हैं। और आपको सपने में भी आएंगे, आपको कहीं दिक्कत परेशानी होगी, वहाँ पर भी आपको ऐसा एहसास होगा कि हनुमान जी महाराज हमारे साथ हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग बहुत श्रद्धा भाव से और इस सावन के महीने में अगर कर लेते हैं तो फिर आप उसमें तो सोने में सुहागा का काम करता है। वैसे ही भी हनुमान जी महाराज हमेशा अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं, लेकिन अगर सावन के महीने में उनकी पूजा पाठ अच्छे तन मन से कर लेते हैं, साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान दीजिए घर पर, जितना भी आप घर पे साफ़ सफाई कर सके हमेशा साफ़ सफाई का ध्यान दीजिए, घर में लड़ाई झगड़ा ना हो। जानवर अगर आपके घर पे आ जाते हैं तो बिल्कुल उनको मार करके मत भगाइए। कोई मेहमान आपके घर में आ जाए तो उनका अपमान मत करिए, उन्हें कुछ खिला पिला कर दक्षिणा दे करके ही अपने घर से विदा कीजिए। क्योंकि ये सावन का महीना जो है इतना ज़्यादा पवित्र है कि इस महीने अगर आपके दरवाजे पर कोई आ जाता है तो कभी भी उसका अपमान मत करिए, कभी उसको मतलब भूखा ना जाने दीजिए अपने घर से। यही समझ लीजिए सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा पूजा है, सबसे बड़ा पाठ है, सबसे बड़ा यही दान कर्म है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो भगवान भोलेनाथ बाबा और भगवान हनुमान जी महाराज रुद्र के अवतार, इनकी कृपा आपकी ऊपर हमेशा बनी रहेगी। आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। किसी चीज़ अगर आपकी समझ लीजिए नौकरी नहीं लग रही है तो यही सब कार्य करने से आपको रास्ता मिल जाएगा। आप बहुत 1 2 3 नंबर से कभी कभी होता है लोग झड़ जाते हैं। अब ये नहीं है कि आप कर्म ना करें और भगवान की भक्ति से ही आपको नौकरी मिल जाए, आपको कर्म करना पड़ेगा, उसमें भगवान आपके साथ रहेंगे, आपका साथ देंगे, आपको सफलता मिलेगी। जिन लोगों को अगर बच्चे नहीं होते हैं, नौकरी नहीं लगती है, हर तरीके की दिक्कत से लोग परेशान रहते हैं, गरीबी का बहुत ज़्यादा उनके घर में वास होता है, तो बस आप निश्चिंत होकर के श्रद्धा भाव से आप हनुमान जी महाराज का पूजा करिए और फिर आपको सफलता देखिए कैसे कदम चूमती है, आपकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी। और शंकर भगवान की भी ये सावन के महीने में पूरा 1 महीना आप लोग पूजा किया करिए। मतलब कि लगातार आप शंकर भगवान का रुद्राभिषेक करिए, व्रत रहिए और भक्ति भाव से उनको हर कुछ चढ़ाइए, मतलब भोग भी लगाइए और सारे रुद्राभिषेक बेलपत्र और ये सभी पत्र ये सब तो प्रतिदिन आप चढ़ाइए 1 महीने तक। इससे हमारे भगवान शंकर भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं अपने भक्तों पर। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग हनुमान जी महाराज के भक्त हैं और शंकर भगवान के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय बजरंगबली, हनुमान जी महाराज लिखना मत भूलिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हर हर महादेव। बोलो सिया बलरामचंद्र की जय।